हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट नॉलेज ट्रिक्स में, जहां आपको मिलेगी बहुत ही कूल ट्रिक जो आपकी स्टडी को और बेहतर बनाएगी। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत के शास्त्रीय नृत्य। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं और उनका संबंध किन राज्यों से है। तो गाइज, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो भारत के संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार बताए हैं। और अगर हम बात करें कि 8 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इनमें आता है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। अगर हम बात कर ले संगीत नाटक अकादमी की, तो इसकी स्थापना 31 मई 1953 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब एक एक करके सारे शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं, और अच्छी ट्रिक से हम इनके बारे में, इनके संबंधित राज्यों को याद भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए, अभी हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कर लेंगे। और अगर हम बात करें कि डांस की मुद्रा की, तो कुछ इस तरह की डांस मुद्राएं होती है, उस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर ये डांस किया जाता है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, तो ये एकक नृत्य फॉर्म है जिसका प्रदर्शन मुख्यतः एक स्त्री द्वारा ही किया जाता है, यानी कि एक सिंगल डांस फॉर्म है कि एक महिला की इस डांस को परफॉर्म करती है। और बात करें कि ये भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तो ये हिंदू परंपराओं से संबंधित होता है, और इसमें आपको वैष्णव, शैव, शक्ति आदि का प्रभाव देखने को मिलेगा इस डांस फॉर्म में। तो चलिए गाइज, अब हम इसे एक ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि भरत जी राम से मिलने वन में गए। बहुत आसान है, जैसे आपने भरतनाट्यम देखा, आपको इसमें भरत जी का साउंड आ रहा है, तो इससे ही हमने ट्रिक बनाई है कि भरत जी राम जी से मिलने वन में गए। तो भरत जी से बन जाएगा भरतनाट्यम, और मिलने, क्योंकि तमिलनाडु में मिलने का साउंड आ रहा है, तो इससे बन जाएगा तमिलनाडु। ठीक है गाइज, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। और अगर हम कथक की बात करें, तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। वैसे इसका संबंध नॉर्थ इंडिया से है, लेकिन ये खासकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, तो कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कथा से हुई है, यानी कि जो ये डांस है, ये एक पूरी की पूरी कथा को अपने डांस के थ्रू दिखाया दिखाया जाता है इसके अंदर। और इस कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय में हुई थी। उस समय इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तथा अन्य कहानी दिखाई जाती थी। यानी पहले कथक के माध्यम से ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जितनी भी कथाएं हैं उनको दिखाते थे। फिर बाद में अगर हम बात करें, तो ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया के 3 शहरों में सबसे ज्यादा फेमस है, वो है बनारस, जयपुर और लखनऊ। और इस नृत्य की अगर हम बात करें, तो इसकी मुख्य विशेषता होती है इसकी पैरों की मूवमेंट। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसे भी हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, तो इसकी ट्रिक है बतख पानी में उतर गया। जैसे आपने देखा कथक, तो आपको बतख का साउंड आ रहा होगा, बतख। और बतख ने क्या किया, पानी में उतर गया, तो बतख से हमारा बन गया कथक, और उत्तर से हमारा बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा, आसान ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। तो अगर हम कथकली की बात करें, तो इसका संबंध है केरल राज्य से। और आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की पोशाक पहनकर और कुछ अलग तरह का मेकअप कर कर ये नृत्य किया जाता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, तो कथकली का अर्थ होता है एक कथा का नाटक, यानी कि इस डांस के माध्यम से भी एक पूरी की पूरी कथा को या पूरे पूरे नाटक को दिखाया जाता है। ठीक है, और इस डांस की जो खास बात है वो ये है कि इसमें बहुत ही रंगीन मेकअप और विशेष तरह के पोशाक पहने जाते हैं, और ये खासकर पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और अगर हम बात करें इस नृत्य का सबसे अधिक प्रभावशाली भाग क्या है, तो वो ये होता है कि इसके चरित्र कभी बोलते नहीं है, यानी कि वो अपने हाथों के हाव भाव से, उच्च विकसित भाषा तथा चेहरे की अभिव्यक्ति से ही पूरा डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि करेला खा खाकर मैं तो थक ली। यानी कि सिर्फ ये एक ट्रिक है, इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लेना। अगर आप इसको समझे कि एक बंदा ऐसे बोल रहा है कि मैं तो करेला खा खा के थक गया, तो उसी से हमने बनाया कि करेला खा खा के मैं तो थक ली। थोड़ा फीमेल वर्जन बना दिया हमने इसका। तो कथकली में तो करेले से हमें साउंड आ रहा है केरल का, केरल से बन रहा करेले का साउंड। और थकली, थकली ये आपको दिख रहा होगा
कथकली में वर्ड आ रहा है थकली, तो इससे हमारा बन गया कथकली। तो करेले से बन गया केरल और कथकली से बन गया थकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी की तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। और अगर हम कुचिपुड़ी के बारे में देखें थोड़ा सा, तो कुचिपुड़ी नृत्य मूलत केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। यानी जब ये स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले सिर्फ पुरुष ही करते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें अपग्रेड किया गया और ये महिलाओं द्वारा भी किया जाने लगा। तो और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा, यानी कि जो पुरुष थे वो ब्राह्मण समुदाय के ही होते थे, उसके अलावा किसी समुदाय को ये डांस करने नहीं दिया जाता था। तो ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे और उन लोगों को कहा जाता था भागवत थालू। एक सिद्ध पुरुष सिद्धेश्वरी योगी ने इस नृत्य को पुनः परिभाषित किया। चलिए हम इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि अंधे व्यक्ति ने महसूस किया कि सामने कुछ पड़ा है। अब ये ट्रिक हमने किस तरह से बनाई कि आपने देखा आंध्र प्रदेश, वो आपको आंध्र प्रदेश में थोड़ा आंध्र का साउंड आ रहा हो, आंध्र से हमारा वर्ड बना अंधा। ये सिर्फ एक याद करने के लिए ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो अंधे व्यक्ति जैसे ही हम लोग कहीं जाता है तो उसको ये महसूस, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं तो वो चीजों को महसूस करता है, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सामने कुछ पड़ा है। तो ठीक है, अंधे से आपका बन जाएगा आंध्र प्रदेश और कुछ पड़ा से आपका बन जाएगा कुचिपुड़ी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारी ट्रिक बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। और जैसा आपको नाम से ही दिख रहा है इसका संबंध है मणिपुर से। ठीक है गाइस, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और मुझे लगता नहीं इसको याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की भी जरूरत होगी। तो चलिए एक बार हम इसको पढ़ भी लेते हैं। तो अगर हम मणिपुरी की बात करें तो ये मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, या जिसको रासलीला कहा जाता है, के लिए जाना जाता है। यानी कि जो इसकी जो थीम है वो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला होती थी वो इसकी थीम रहती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ये शिव शक्ति आदि पर आधारित कथाओं का भी नृत्य के माध्यम से दर्शाते हैं। इसका प्रदर्शन एक पूरा नृत्य दल मिलकर करता है, यानी कि ये एक ग्रुप डांस है, ये सिंगल नहीं होता है, ग्रुप डांस है। जिसमें सभी एक विशेष किस्म की पोशाक, जैसे कुमिल, यानी आप देख पा रहे हैं इस पोशाक को, इस पोशाक को कहा जाता है कुमिल। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। और ओडिसी जैसे नाम से ही दिख रहा है तो इसका संबंध है उड़ीसा, उड़ीसा से। ठीक है, चलिए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ओडिसी जो नृत्य है इसका संबंध भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप से है। यानी कि उनकी जो जो कथाएं थी वो इस डांस के माध्यम से दिखाया जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर भगवान शिव और सूर्य की कथाओं को भी बखूबी निभाया जाता है। ठीक है, और इस डांस की जो खास बात यह है कि इसमें शरीर को त्रिभंग यानी कि 3 भागों में बांट दिया जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सिर, शरीर और पैर। यानी कि सिर, फिर बची हुई बॉडी और पैर, यानी कि 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसको त्रिभंग कहा जाता है। ठीक है गाइस, इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। और हम सतरिया की बात करें तो इसका संबंध है असम राज्य से। चलिए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो वो जो सतरिया नृत्य है, इस नृत्य के जो संस्थापक है वो है महान संत श्रीमंता शंकर देव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका निर्माण या उसके संस्थापक कौन है, तो शंकर देव उसके संस्थापक थे। ठीक है, उसके अलावा ये एक सुलभ, तत्काल और मनोरंजन तरीके से लोगों को पौराणिक शिक्षाओं को पेश करने का एक कलात्मक तरीका है। यानी कि इसमें मनोरंजक तरीके से और बहुत ही आसानी से जो उनका पौराणिक शिक्षा है उनको अपने लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसको भी एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। इसकी जो हमने ट्रिक तैयार की है वो है क्षत्रिय सभी लोगों को सम्मान करते हैं। यानी कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा सबका सम्मान करते हैं, किसी को भी अपमान या अपमानित नहीं करते, या किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। तो इससे हमारा क्षत्रिय से हमारा बन जाएगा सत्रिय, क्योंकि सत्रिय में क्षत्रिय का साउंड आ रहा है, और सम्मान में आपको सम दिख रहा है और असम में आपको दिख जाएगा सम। बहुत आसान ट्रिक है, आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो और आखिरी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका संबंध है केरल राज्य से। ठीक है गाइस, अगर हम इसके बारे में पढ़े थोड़ा सा तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। आपने पुरानी कहानियां सुनी होगी, जब देवता और असुरों के बीच
अमृत कलश के लिए लड़ाई हुई थी, तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, तो उसी से संबंधित है ये शास्त्रीय नृत्य, इस कारण इसका नाम दिया गया है मोहिनी अट्टम। और यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने सुर असुर के बीच युद्ध में देवताओं की मदद ली थी और असुरों को भ्रमित किया था। इस नृत्य फॉर्म में लस्य शैली का प्रयोग किया गया है, और लस्य शैली में बहुत ही कोमल भावों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया जाता है, इस कारण इसको लस्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, जैसे ही आपने देखा केरल, तो केरल से आपको साउंड आता है करेला का, और करेले स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं। हाँ, मुझे पता है करेले के स्वाद में खट्टे नहीं होते, कड़वे होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रिक बनानी है याद करने के लिए। तो करेले से हमारा बन जाएगा केरल, और खट्टे से हमारा बन जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है गाइस, याद रहेगा। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहे हमारा चैनल ग्रेट नॉलेज ट्रिक्स। थैंक यू।